कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा और कहा है कि हम रामलीला मैदान में मौजूद रहेंगे और उस रोज हम नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वहां से आह्वान करेंगे। मेमा जी बताएं, बात सवाल तो सही है, ये लोग आप ही को बेईमान कहते थे, अब आप इन्हीं को बचाने निकल रहे हैं। जय हिंद। पहले तो अभी जब मैं आपका सवाल सुन रही थी, जब आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि कौन कौन आ रहा है, तो मैं आपको कह दूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते ही गए और कारवां बनता गया। सौरभ जी, अभी भाजपा की प्रवक्ता जब बोल रही थी, बहुत हास्यास्पद लग रहा था कि वो जमाना था, वो जो जमाना था ना, उस दौर में रामलीला मैदान पहुंचने के लिए आंदोलन करने वालों के रास्ते में कीलें नहीं गाड़ी जाती थी, अश्रु गैस नहीं बहाई जाती थी, लोगों को आंदोलन करने की इजाजत थी। सरकार का पूरा तंत्र जनतंत्र के विरुद्ध खड़ा। सुनिए सुनिए शाजिया जी, सुनिए शाजिया जी, गलत बात बोल रही है शाजिया जी, गलत बोल रही है। अरे उनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। पकड़ाई हुई है। वो जमाना वो था सौरभ जी, जब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स बाहर आया करती थी, कैग की रिपोर्ट्स आती थी बाकायदा, और उनपे भाजपा जैसी पार्टियां आंदोलन किया करती थी क्योंकि उसकी अनुमति होती थी, रास्ते में कीलें नहीं गाड़ी जाती थी। आज जमाना क्या हो गया है, कैग की रिपोर्ट बाहर आती है कि आयुष्मान भारत बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, पीएम आवास योजना बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, और फिर क्या होता है, उस कैग के ऑफिसर का तबादला कर दिया जाता है, उनके विरुद्ध ही एक्शंस लिए जाते हैं। आज क्या हो गया है कि एक लिकर स्कैम पॉलिसी की तो हम बात कर रहे हैं, लिकर पॉलिसी स्कैम की तो बात कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार के ड्रग स्कैम के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, जिसका खुलासा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से अभी हुआ है ना, शरद चंद्र रेड्डी वाला जो पूरा खुलासा हुआ है, और ऐसे ही और बहुत सारा ड्रग्स। आप ये देखिए, जिन दवाओं के को अनुमति नहीं मिल रही थी, वो टेस्ट पास नहीं कर रहे थे, उन दवाओं की कंपनियों ने इतना ज्यादा चंदा भर भर के भाजपा को दिया। वो घोटाला कब खुलने जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा आंदोलन किसके विरुद्ध होना चाहिए और असल में किसके विरुद्ध होना चाहिए था। आज भाजपा को इतना दर्द इसलिए है क्योंकि 10 वर्ष पूर्व वो जो चिंगारी उन्होंने लगाई थी ना, वो जो चिंगारी वो लगा रहे थे जब लोकतंत्र असल मायने में इस देश में होता था, जी। आज वो चिंगारी देश में न्याय के साथ और अन्याय के विरुद्ध भाजपा को जलाने के लिए चल पड़ी है। और ये लोग अब डर गए हैं बुरे तरीके से, साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना रहे हैं। अच्छा ठीक है महिमा जी, लेकिन मेरा सवाल तो ये था, मतलब अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त जो भी कुछ कहा था वो भूली बिसरी बातें हो गई, गुजरे जमाने की बातें हो गई, अब वो सब भुला दिया है आप लोगों ने। सब केसेस में तो हम बरी हो गए सौरभ जी, उन सब केसेस में हम बरी हो गए। भाजपा को चिंता करनी चाहिए, कैग का तबादला तो कर दिया, पर वो रिपोर्ट्स तो मौजूद है ना। लेकिन अरे उन केसेस में महिमा जी, उन केसेस में आप बरी हो गए होंगे, लेकिन जिस केस में इस वक्त ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं, वो तो आपके लगाए इल्जाम है, कांग्रेस पार्टी के। आप लोग कहते हैं कि हमने दिल्ली का शराब घोटाले को उजागर किया था। आज ये देखिए सौरभ जी, इस देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर किस तरह का आघात भाजपा ने किया है कि संवैधानिक मूल्यों को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई हो गई है, और हर लड़ाई इस लड़ाई के आगे आज छोटी है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा महिमा जी, आपने कहा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब घोटाला किया, कांग्रेस पार्टी ने, प्लीज आंसर मी, कांग्रेस पार्टी ने कहा शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल उसी केस में इस वक्त ईडी की कस्टडी में है और आप उन्हीं अरविंद केजरीवाल के बचाव में खड़े हो रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो ईडी और सीबीआई है उसमें 95% केसेस जो हैं वो विपक्ष के विरुद्ध चल रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि न्याय संगत तरीके से, तर्क संगत तरीके से आप किसी भी प्रणाली को चला। अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया या नहीं किया? कांग्रेस पार्टी कहती है किया। आज आप कह रही हैं ईडी के सारे केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ क्यों हैं? सुनिए, देखिए, भाजपा की प्रवक्ता बोलने तो बीच में बार बार हस्तक्षेप कर रही हैं, इसलिए ताकि सत्य जो है वो बिना हस्तक्षेप के जनता तक ना पहुंचे। आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, जवाब नहीं दे पा रही हैं। वन सेकंड शाजिया जी, प्लीज और मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए। और अनुशासन की कमी है भाजपा के अंदर। एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए। समझ में नहीं आ रहा आपके सवाल का शराब घोटाला का आपने क्रेडिट लिया, कांग्रेस पार्टी ने क्रेडिट लिया कि हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये केस खोला था। मैंने यही कहा आपको कि हमने बिल्कुल केस खोला, और हम आज भी यही कहते हैं कि जो प्रक्रिया न्याय संगत, तर्क संगत तरीके से होनी चाहिए
उसे किया जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कि चुनाव से बिल्कुल पहले आप उठा करके दो दो प्रदेशों के चुने हुए प्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्रियों को पीछे डाल देंगे सलाखों के, और जनता चुप बैठी रहेगी। कांग्रेस की लड़ाई आज किसी एक पार्टी के हक में नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध है। आप ये कहना चाह रही हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार तो किया, लेकिन गिरफ्तार चुनाव के बाद करना चाहिए था। जांच होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नफरती राजनीति के तरीके से नहीं होनी चाहिए। वाजपेयी जी, सुना आपने, उन्होंने कहा ठीक है हमने उजागर किया था दिल्ली का शराब घोटाला, लेकिन चुनाव के पहले क्यों गिरफ्तार कर लिया केजरीवाल को? ये थोड़ी कहा था हमने। लेवल नहीं, हमारा मन आज राजनीति पे नहीं है, हमारा संविधान की बड़ा भारी सीरियस मैटर है ये। और एक तरीके से कानून की लड़ाई में ये पहले कभी आया नहीं इस तरह का माहौल। 40-42 साल की वकालत हमारी हो गई है। 2 मौके आए थे, एक तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, तो उस वक्त उनको 3 साल की सजा हुई थी। तो सजा हुई तो उस वक्त क्या किया जाए, क्योंकि उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, सारी पैराफर्नीलियाज होता है। तो जेल मैनुअल के हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर होती है कि वो किसी भी प्रेमिसेस को जेल डिक्लेयर कर दें टेम्परेरीली जी। तो वो सारी व्यवस्था उस वक्त की गई थी, लेकिन वो मौका आ नहीं पाया क्योंकि उनकी अपील एडमिट हो गई और सेंटेंस सस्पेंड हो गई थी। दूसरा मौका आया था, सहारा सुब्रतो एक हुआ करते थे, सहारा वाले, उनके ऊपर चीटिंग वगैरह के बड़े फ्रॉड के केसेस थे, लोगों का पब्लिक का पैसा देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, पूरे वर्ल्ड में इनकी प्रॉपर्टीज है और वो पैसा बेच के ये पब्लिक को देंगे। तो उस वक्त भी ये अरेंजमेंट किया गया था कि उनको जेल में नहीं, जेल के बाहर एक प्रीमिसेस में हेडक्वार्टर सा बना के उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। अब सवाल ये है कि ये जिद पे अड़ गए हैं केजरीवाल कि मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये अनार्किस्ट हैं। ये खुद कहा है इन्होंने, अनार्किस्ट हूं। 26 जनवरी का आपको याद होगा, रेल भवन के बाहर बैठ गए थे, लेट गए थे कि मैं नहीं हटूंगा यहां से। तो आप उसी तरह का ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जेल मैनुअल इजाजत नहीं देता, प्रिजनर्स एक्ट इजाजत नहीं देता, तो अब क्या किया जाएगा? तो ये कानूनी मामला पहले हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगा कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए।